दोस्तों, चाहे कितने ही बड़े देश क्यों ना हो, अगर भारत ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया तो सभी देश भारत के आगे झुकने लगते हैं, चाहे वह देश अमेरिका हो या यूरोप ही क्यों ना हो। और अपनी गलती का पूरा भरपाई भारत के सामने करना पड़ा है। खबर यह आ रही है कि भारत ने फिर से एक रणनीति बनाई है और अमेरिका के प्रति साजिश चलाना शुरू कर दिया है। इससे अमेरिका तेजस के इंजन को लेकर झुकता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि भारत में AMCA प्रोजेक्ट के दौरान तेजस जैसे लड़ाकू विमान में लगने वाले इंजन का ऑर्डर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को दिया गया था। लेकिन 2.5 साल होने जा रहे हैं और अमेरिका के द्वारा एक भी इंजन भारत को नहीं दिया गया है। ऊपर से अमेरिका हमेशा नए नए बहाने बनाता है। लेकिन अब दोस्तों, खबर यह सुनने को मिल रही है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अब बुरी तरह फंस चुकी है, जिसके कारण उन्हें तेजस मार्क A के फाइटर जेट के लिए इस तरीके का दूसरा इंजन अंतरिम समाधान के तौर पर भारत को देना पड़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी इस मदद से हमें बहुत सहयोग मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि भारत के पास फाइटर जेट की कमी नहीं है। भारत के पास बहुत सारे फाइटर जेट हैं, लेकिन अगर बात तेजस जैसे लड़ाकू विमान की हो तो यह लड़ाकू विमान भारत के द्वारा बनाया गया एकमात्र स्वदेशी फाइटर जेट है, जिसे DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। आपको बता दें कि यह जो लड़ाकू विमान है, ये बहुत हल्के होते हैं, जिससे इनमें लगने वाले इंजन हाई ट्रस्टेड प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं कि भारत 1979 से इन लड़ाकू विमानों के लिए इंजन डेवलप करने में जुड़ा हुआ है, लेकिन वह आज तक जरूरत के हिसाब से थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया है। दोस्तों, एक बात तो माननी होगी कि भारत के DRDO ने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। साल 2020 तक काफी सफलता मिली थी, लेकिन पूरी तरह से सफलता नहीं मिली थी। आपको बता दें कि किसी भी लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए जितना थ्रस्ट जनरेट करना होता है, वह उतना नहीं कर पाता था। यही कारण है दोस्तों कि कुछ साल पहले DRDO ने इन इंजनों की जिम्मेदारी GTR यानी गैस टरबाइन रिसर्च सेंटर को दे दी थी। आपको बता दें कि यह DRDO की ही एक लैबोरेटरी है। इसके बाद ये लोग पूरी तरह से मेहनत करने में लग गए। आपको बता दें कि भारत पहले भी जो तेजस फाइटर बना रहा था, उसमें लगने वाले इंजन भारत अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से खरीदता था। इसलिए भारत ने अपने वायुसेना के लिए फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने के लिए 2021 में भारतीय वायुसेना की तरफ से 97 तेजस विमानों का ऑन ऑर्डर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन ऑन ऑर्डर्स का जो अनुमानित खर्च है वह लगभग 48,000 करोड़ है और इसके साथ ही यह अभी तक का सबसे बड़ा ऑन ऑर्डर था, जिसमें मेक इन इंडिया परियोजना के तहत डिफेंस हथियारों को बनाना था। आपको बता दें कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, यहां तक कि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर लिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि हम यह ऑर्डर 2024 तक पूरा करेंगे और यह 97 लड़ाकू विमान सेना को सौंप देंगे। लेकिन दोस्तों 2024 में इन लड़ाकू विमानों को सेना को सौंपने की बात तो छोड़िए, इनका प्रोडक्शन तक आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंजन इसमें लगते हैं वह अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा दिया ही नहीं गया। ऐसे में जब भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर अपना दबाव बनाया तो फिलहाल ही में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी पर पेनल्टी क्लॉज लगा दिया गया। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि अगर हमें इंजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो और भी ज्यादा पेनल्टी लगा दी जाएगी। जैसे ही भारत ने पेनल्टी लगाई, वैसे ही अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने यह कहा कि कोरियन सप्लायर के द्वारा कंपोनेंट की सप्लाई में देरी के कारण ही हमारी तरफ से इंजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है और उनका यह भी कहना है कि हम कैसे भी करके आपका इंजन 2025 के मार्च या अप्रैल तक सप्लाई कर देंगे। आपको बता दें कि अमेरिका की यह कंपनी पहले भी कई बार रंग बदल चुकी है, इसलिए भारत को इन पर भरोसा नहीं है
कि यह इंजन की सप्लाई करेंगे, क्योंकि यह कब गिरगिट की तरह रंग बदल लें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भारत के डीआरडीओ ने कावेरी इंजन पर अपना ध्यान और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ तेजस में लगने वाले ऑल्टरनेटिव की तलाश भी शुरू कर दी है और इसे ढूंढते ढूंढते HAL के चीफ रूस पहुंच गए। आप यह खबर देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि रूस के मीडिया ने यह कहा है कि तेजस के F404 इंजन के डीले होने के कारण नए इंजन की तलाश में भारत रूस पहुंचा। आप सोच रहे होंगे कि वे रूस ही क्यों गए नए इंजन की तलाश में, तो आपको बता दें कि रूस ने भारत को कभी धोखा नहीं दिया है और रूस और भारत के बीच जो रिश्ता है वह काफी ज्यादा मजबूत है। इसके साथ साथ जब भी डिफेंस के हथियारों के बारे में कोई बात होती है तो रूस इसे समय पर देता है। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा इंजन न देना एक ब्लैकमेल भी हो सकता है या कोई नई चाल। कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठता है कि अमेरिका इंजन की सप्लाई न देकर अपना F-43 लड़ाकू विमान बेचना चाहता हो, और अगर भारत इसे खरीदता है तो अमेरिका को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन भारत इनसे फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत को 2 या 4 फाइटर जेट की संख्या नहीं बढ़ानी है। भारत के पास फाइटर जेट की कमी है, इसलिए वह बड़ी संख्या में फाइटर जेट बढ़ाना चाहता है। आपको बता दें कि अभी के समय में चीन जैसा दुश्मन देश 5वीं और 6ठी जनरेशन वाले फाइटर जेट लॉन्च कर पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना रहा है। इसी कारण से भारतीय सेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल भारत के पास केवल 31 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 या 18 लड़ाकू विमान होते हैं। ऐसे में भारत को 200 से 250 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास जितने भी लड़ाकू विमान हैं, उनमें सबसे ज्यादा रूस के सुखोई विमान हैं, जिन्हें भारत की वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी सेना का भविष्य तेजस में ही है। अगर तेजस जैसे लड़ाकू विमान का इंजन रूस में मिल जाता है तो भारत को अमेरिका के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी कारण से भारत रूस में इंजन की तलाश में जुट गया। आपको बता दें कि जैसे ही भारत रूस में इंजन की तलाश में लगा, अमेरिका को मिर्ची लगने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही भारत के कावेरी इंजन की टेस्टिंग रूसी फ्लाइट में हो रही है, अमेरिका की धड़कनें तेज हो रही हैं। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि भारत को अपने तरफ रखना ही सही रहेगा। इसलिए अमेरिका ने भारत को यह ऑफर दिया कि जब तक हमारे द्वारा तेजस में लगने वाले F4004 IN-20 इंजन की सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है, तब तक आप इसी इंजन का दूसरा वेरिएंट सैमसंग टेक्विंस F404 G12, जिसे कहा जाता है, ले सकते हैं। यह इंजन अमेरिका भारत को टेम्पररी पर्पज के लिए देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि यह इंजन भी तेजस के लिए सही रहेगा, क्योंकि यह इंजन इतना पावरफुल है कि इसे जेट इंजनों का गबर कहा जाता है। इसे गबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर टेक ऑफ में अपनी सारी पावर लगा देता है। इस इंजन में जनरल इलेक्ट्रिक की इंजीनियरिंग का उपयोग हुआ है और कोरियाई कंपनी इस इंजन को अपने लिए बना रही है। आपको बता दें कि अगर भारत इस इंजन को लेने में रुचि रखता है तो अमेरिका द्वारा इसकी सप्लाई तुरंत शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए भारत को रूस में इंजन की तलाश नहीं करनी होगी। जैसे ही भारत के तेजस लड़ाकू विमान के लिए बेसिक इंजन बनना शुरू होगा, अमेरिका उसे भी तुरंत भेजना शुरू कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि फिर भारत यही इंजन क्यों नहीं ले रहा है, तो आपको बता दें कि इन दोनों इंजनों में बहुत फर्क है। अमेरिका जो इंजन देने की बात कर रहा है वह 78 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि तेजस जैसे लड़ाकू विमान के जिस इंजन का डील किया गया था वह 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। दोस्तों, बात साफ है कि भारत अमेरिका द्वारा जो इंजन दिया जा रहा है उसे टेम्पररी पर्पज के लिए उपयोग कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उपयोग करने के लिए वही इंजन लगाना होगा जिसकी डील हुई थी। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को सैमसंग टेक्विंस इंजन लेना चाहिए या तेजस के लिए जिस इंजन का डील हुआ था वही? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।